नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जुलाई की 12 तारीख है और दिन है बुधवार। आज सरसों के बाजार में कैसी गतिविधियां रही है, कहां बाजार बढ़ा है, कहां बाजार घटा है और फ्यूचर इसका कैसा है, कैसे रह सकता है आने वाले दिनों में बाजार, इस पर बात करें उससे पहले आपसे निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का दिन सरसों के लिए स्टेबल सा रहा है। हालांकि सलोनी प्लांट ने कुछ भाव 25 रुपए से लेकर के 50 रुपए तक बढ़ा दिया है, लेकिन बाकी बाजार जो है वो स्टेबल सा दिखाई दिया है। कहीं कोई गिरावट नहीं है। जैसा कि कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि इस सरसों के बाजार में कल यानी आज के लिए थोड़ा सा ठहराव आ सकता है और ठहराव आने के बाद में बाजार फिर से चल सकता है। तो आज सरसों तेल का जो बाजार है वो भी लगभग स्टेबल है और जो सरसों दाना का जो बाजार है वो भी स्टेबल है। जयपुर वही 5650 रुपए पर है, भरतपुर भी 5300 रुपए पर है, दिल्ली भी 5400 रुपए पर है। जो कोटा का जो प्लांट है, गोयल कोटा जिसके नाम से जिसे कहते हैं, वहां भी 5450 रुपए का भाव स्टेबल है, लेकिन सलोनी में आज 25-50 रुपए बाजार बढ़ा है। जिस ढंग से आज शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अंदर सोया तेल में थोड़ी तेजी दिखाई दे रही है, उससे लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पाम और सोया तेल के भाव आज रात को या कल सुबह तक और तेज हो जाएंगे। उस तेजी का असर सरसों में दिखाई दे सकता है। हो सकता है कल बाजार थोड़ा सा आपको सुधरता हुआ दिखाई दे। अभी तक हम 5650 रुपए जयपुर पर खड़े हैं। 300 लगभग 325 रुपए का बाजार अभी भी हम पीछे हैं। जो हमने हाइट देखी थी इस सीजन की 5925 का भाव जयपुर का देखा था, उससे अभी हम लगभग 300 रुपए का भाव पीछे चल रहे हैं। वैसे आप देश की मंडियों में जो भाव चल रहे हैं उसके हिसाब से देखें तो जो सरकार का समर्थन मूल्य है उससे अभी भी बाजार काफी नीचे है। एक आधी मंडी में बाजार 5450 रुपए हुआ है, लेकिन बाकी अधिकतर मंडियों के अंदर यानी 99% मंडियों के अंदर भाव अभी भी समर्थन मूल्य से नीचे चल रहे हैं। और इस समर्थन मूल्य से नीचे होने के कारण किसानों के अंदर घोर निराशा है। इस साल जो आगे सरसों की बिजाई का सीजन होगा या इस समय जो सोयाबीन की बिजाई का सीजन चल रहा है, लगता है कि सोयाबीन की बिजाई घट सकती है और इसी तरह से थोड़ी बहुत सरसों का भी जो एरिया है या जो रकबा है उसमें भी गिरावट आ सकती है। आज सरसों के बाजार में जैसा मैंने आपको बताया कि भाव लगभग स्टेबल रहा है। हो सकता है कल थोड़ा बहुत इसमें आपको सुधार दिखाई दे और गिरावट की जो संभावना है वो दिखाई नहीं दे रही है। अभी तक बाजार बहुत ज्यादा टूटने की स्थिति में नहीं है। न ही तो सरसों तेल का बाजार टूटने की स्थिति में है, न ही वो दूसरे खाद्य तेलों का बाजार टूटने की स्थिति में है, न ही आपका सरसों बाजार टूटने की स्थिति में है। मूंगफली का तेल 1800 रुपए राजकोट का भाव काफी ऊंचा हो गया है। अब ये बाजार यहां ठहर सकता है, गिरावट की आशंका बिल्कुल नहीं है। दूसरा बिनोला तेल के अंदर धीरे धीरे भाव सुधर रहा है। इसमें भी मंदे की संभावना तो बिल्कुल नहीं है, बाजार थोड़ा बहुत और सुधर सकता है। सरसों के बाजार का जैसे मैंने आपको बताया कि इस साल की जो हमने हाइट देखी थी 5925 रुपए का भाव, उस भाव तक हम पहुंच सकते हैं, लेकिन उसमें अभी समय लग सकता है। नरमा कपास के बाजार में कोई ज्यादा सुधार नहीं है, लेकिन जो कल जो 100 रुपए की गिरावट आई थी उसके अंदर थोड़ा सा सुधार जरूर हुआ है। बाजार फिर से 7000 रुपए से लेकर के 7100 के बीच दिखाई देने लगे हैं। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि भाव कल वाले ही हैं, लगभग स्टेबल सा ही बाजार है। इस समय जो सलोनी शमशाबाद का भाव है 6100 रुपए, दिग्नेर का 6100 रुपए, अलवर 6000 रुपए, कोटा 6000 रुपए। ये सलोनी प्लांट के 4 प्लांटों के भाव थे। भरतपुर 5300 रुपए, जयपुर 5650, दिल्ली 5400 रुपए, चरखी दादरी 5350, खेरली मंडी 5325, गंगापुर 5321, सिरसा 5165, अलवर 5400, सुमेरपुर 5325, कोटा 4950, बीकानेर 5150, नडवे मंडी 5300, नागौर 5000 रुपए, हिंडौन 5315, आदमपुर मंडी 5200 रुपए, गंगानगर 5190 रुपए, अलनाबाद 5224, अबोर मंडी 5005, गोयल कोटा 5450, सिवानी मंडी 5400 रुपए, बरवाला 5250, हिसार 5100 रुपए। और जो कुछ मंडियां मेरे से आज रह गई हैं, आप ये मान करके चले कि जो कल भाव था लगभग वही भाव आज भी उन मंडियों में बना हुआ है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।